क्या पाकिस्तान में रहते हुए कुछ ऐसे इनकम के सोर्सेज हैं कि जिन पे हमें टैक्स पे ना करना पड़े, या इन अदर वर्ड्स वो एग्जाम फ्रॉम टैक्स हो? तो द आंसर इज़ यस। आज मैं आपको कुछ सोर्सेज ऑफ इनकम ऐसे बताऊंगा कि जो टैक्स इनकम टैक्स के हवाले से एग्जाम्प्ट हैं पाकिस्तान में रहते हुए, या उनमें कुछ कंसेशंस अवेलेबल हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मोहम्मद अबू बकर तारड़ फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ taxcalculator.pk। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का सेक्शन 41 टू 55 डील करते हैं ऐसे सोर्सेज ऑफ इनकम से जो कि एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स हैं। अलॉन्ग विद दैट द सेकंड शेड्यूल ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में भी हमें कुछ ऐसे सोर्सेज ऑफ इनकम और पर्क्स या बेनिफिट्स बताए गए हैं जो कि टैक्स से एग्जेम्प्ट हैं। एग्रीकल्चर इनकम है जो फॉर एग्जांपल आप एग्रीकल्चर लैंड ओन करते हैं और उस पर आप कल्टीवेशन करते हैं, तो जो इनकम आप उसमें से एक्सट्रैक्ट करते हैं, या आपने वो अपनी ज़मीन जो है वो किसी को रेंट पे या लीज पे, या अगर उसको आप जनरल टर्म में बात करें ठेका पे किसी को दे रखी है, तो जो उससे आप इनकम अर्न करते हैं दैट इज़ एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स इन फेडरल गवर्नमेंट। FPR में वो एग्जेम्प्ट है, यानी जब अपनी रिटर्न फाइल करते हैं तो उसमें आप अपनी जो एग्रीकल्चर इनकम डिक्लेयर करेंगे उस पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, बट दैट इज़ टैक्सेबल इन प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो जो सूबा है वो आपसे उस पर टैक्स कलेक्ट करता है जो आप अपनी इनकम उसमें डिक्लेयर करते हैं FPR में। तो उसके लिए आपको उसका चालान, जो आपकी इनकम होगी उसके स्लैब्स हैं वो आप पे करेंगे। स्लैब्स के मुताबिक आप टैक्स जनरेट होगा आपका और उसके मुताबिक आप उसको पे करेंगे, बट इन FPR वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्सेशन है। नेक्स्ट सोर्स जो है वो है फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम। फॉर एग्जांपल अगर आप सैलरी ड्रॉ करते हैं बाहर से, आपका जो एम्प्लॉयर है वो पाकिस्तान में नहीं है, वो बाहर से आप सैलरी उनमें ड्रॉ करते हैं, तो और उस पर वो आपकी टैक्स की डिडक्शन भी कर रहा है इन लोकल लॉज के मुताबिक जिनसे से आप सैलरी ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो सैलरी आप पाकिस्तान में रिमिट करते हैं, तो दैट इज़ एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्सेशन इन पाकिस्तान। नेक्स्ट सोर्स ऑफ इनकम है जी डिप्लोमेटिक एंड यूनाइटेड नेशन एग्जम्पशंस। फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान में रहते हुए जो दूसरे मुल्कों के हमारे सफ़ीर या उनके स्टाफ जो कि जिनको डिप्लोमेटिक एग्जम्पशन हासिल है, और वो जो इनकम अर्न करते हैं या सैलरी की फॉर्म में या जो भी उनको पर्क्स मिलते हैं, तो पाकिस्तानी लॉज के मुताबिक वो टैक्सेबल नहीं है, वो एग्जेम्प्ट है। ये जो आपको सोर्सेज में बता रहा हूँ मैं, इसमें एक बात क्लियर करता चलूँ कि इसमें कुछ कंडीशंस बहरहाल होती हैं जिनको मीट करना होता है। ऐसा नहीं है कि सिंपली हम इसको कोई भी कह दे कि मेरे पास डिप्लोमेटिक एग्जेम्पशन थी तो मेरी वो इनकम एग्जेम्प्ट होगी। उसकी बहरहाल कंडीशंस, उसकी कुछ टाइम लिमिट्स वो हैं जिनको फुलफिल करना होता है, देन आप ये क्राइटेरिया मीट करते हैं एग्जेम्पशन वाला। नेक्स्ट सोर्स है जी फॉरेन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो कि आपके पास अपनी गवर्नमेंट के बिहाफ पे कुछ ड्यूटीज सर अंजाम दे रहे हैं, तो जो वो रेम्यूनरेशन या उनको बेनिफिट्स अवेलेबल होते हैं वो भी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्सेशन होते हैं। अगला सोर्स है जी एग्जेम्पशन अंडर इंटरनेशनल ट्रीटीज़। ये कुछ मुल्कों के दरमियान में ऐसी ट्रीटीज़ साइन होती हैं कि जिनकी बेसिस पे अगर उनके रेफरेंस में अगर कोई ड्यूटीज़ या सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं और उस पर कुछ अर्निंग की जा रही है, तो वो भी एग्जेम्प्ट होती है। दीज वर सम ऑफ द सोर्सेज जो मैंने आपके सामने प्रेजेंट किए। और आपका कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप प्लीज़ हमारे जो सोशल मीडिया पेजेस हैं, यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब कीजिए या हमें डायरेक्ट आप क्वेश्चन ड्रॉप कीजिए। थैंक यू वेरी मच।